तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 3। हम लोगों ने जर्नी को शुरू किया था मैंगलोर जंक्शन से। उसके बाद हम लोग मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहाँ पे पार्ट 1 एंड किया था। मडगांव से फिर मुंबई के काफ़ी करीब आके हम लोगों ने पार्ट 2 एंड किया था। अब पार्ट 3 में हम लोग पूरा मुंबई तक का रेल सफ़र तय करेंगे। पर ये पार्ट 3 सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में आप लोग देखोगे कि आगे की जो मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है दुरंतो से उतरने के बाद, वो मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि दुरंतो को लास्ट में आते आते पूरा लेट कर दिया था। अब क्यों किया, क्या हुआ, कैसा, कुछ नहीं, आप लोग इस वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। रोहा के आगे से डबल लाइन चालू हो गई है यहाँ पे। जी, एक अपडेट और है आप सभी के लिए कि यहाँ से मेरी जो अगली गाड़ी यानी कि मुंबई पहुँचने के बाद वो है एग्जैक्ट 10 बजे। अभी 7 बजने में 10 मिनट की देर है और हम लोग पनवेल पहुँचे नहीं हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, मेरे ख्याल से मैं पहुँच जाना चाहिए। मेरे पास 1 घंटे का टाइम वहाँ बचेगा। लेट्स सी, अगर क्लोज कॉल हुआ तो आप लोग एंजॉय करोगे, क्योंकि यही तो है रैंडम सीरीज़, एकदम लास्ट मोमेंट डिसाइड होता है। अब गाड़ी निकलने में 3 घंटे और मेरा टिकट बुक हुआ है। और इससे आता है कि टिकट बुक ही नहीं हो रहा था पिछले 45 मिनट से। मैंने, संदीप भाई ने, सौरभ भाई ने, सत्या भाई ने, सबने ट्राई करा। IRCTC पता नहीं कभी कभी नहीं हो जाता है, ग्लिच आ जाता है, बुक नहीं हो रहा तो नहीं ही हो रहा है। हम लोगों ने कम से कम 20-22 हज़ार रुपये सबके टुकड़े टुकड़ों में अटके। खैर वो तो रिफंड आ जाएंगे, वो इशू नहीं है, बट क्या करें, फाइनली पेटीएम से जाके बुक हुई है। मुंबई पहुंचते पहुंचते क्या खूबसूरत वेदर हो गया है और प्यारा सा सनसेट हुआ है अभी। बस आप लोग ट्रैक साउंड को एंजॉय कीजिए। मेन रेलवे स्टेशन फिलहाल हम लोगों ने स्किप कर लिया है। हाँ जी, करंट वक्त हो चुका है 7:40। फिलहाल हम लोगों ने आपटे रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। और पता नहीं यार, मुझे अब थोड़ा सा धीरे धीरे डर जो है ना वो लगना चालू हो चुका है। एक्चुअली हम लोग स्टेशनों के बीच में तो ठीक ठाक स्पीड से भाग रहे हैं, स्टेशनों पे आके स्लो होना पड़ता है, लूप लाइन पे जाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेशन पे मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है। अब ये भी मजबूरी है रेलवे की, क्योंकि मालगाड़ी इतनी लंबी होती है वो लूप लाइन पे आ नहीं सकती, तो मेन लाइन पे उन्हें रुकना पड़ता है और आगे एक्सप्रेस को छोड़ नहीं सकते, वरना क्रॉल करवाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक पनवेल नहीं आया है और 8 ऑलमोस्ट बजने आ गए। लगता है थ्रिल होगा फाइनली, भागम भाग। समय यहाँ पे हो चुका है 7:56।
हम लोग फाइनली पनवेल जो है वो पहुंच चुके हैं। ओरिजिनल टाइम यहाँ पहुंचने का था 5:20 का, पर आज 2 घंटे और कुछ 30-35 मिनट डिले के आसपास ऊपर से हम लोग पहुँचे हैं। वैसे यूजुअली ये दुरंतो लेट होती नहीं है। अभी इसमें 2-3 पैसेंजर मिले, वो बोलते हैं हम रेगुलर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो कभी इसे लेट नहीं देखा। इस वक्त तक हम लोग घर पहुँच जाते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अब आगे की बात करते हैं। तो अपनी अगली ट्रेन जो है वो बांद्रा टर्मिनस से। अब जिन लोगों ने गैस करना था वो लोग कमेंट सेक्शन में गैस कर दो। टाइमिंग और लोकेशन दोनों मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से अगर चाहूँ तो मैं अपना हार्बर लाइन लेकर दादर जा सकता हूँ। 1 घंटे में लोकल मुझे पहुँचा देगी, पर मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे में ये भी मुझे LTT उतार देगी। मैक्स टू मैक्स 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ से कैब कर लूँगा तो भी मैं आसानी से बांद्रा पहुँच जाऊँगा 10 के पहले। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप सब कुछ ऐसे ही स्मूथ जाए, बाकी देखते हैं। फिलहाल तो गाड़ी यहीं पे खाली हो रही है ठीक ठाक। एग्जैक्ट 8 बजे अपना डिपार्चर जो है वो पनवेल रेलवे स्टेशन से हो गया है। ज़्यादा देर हमें यहाँ रोका नहीं गया। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी गाड़ी आई थी। अब सीधा जो अपना स्टॉप है वो LTT होने वाला है। आई होप यहाँ से ट्रेन 45-50 मिनट्स में ये डिस्टेंस को जो है वो कवर कर ले। मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आगे। उस तरफ आप जो देख रहे हैं वहाँ से हार्बर लाइन का ट्रैफिक, यानी मुंबई की लोकल का ट्रैफिक यहाँ से शुरू होता है। पनवेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है मुंबई के लिए भी। सबअर्बन ट्रैफिक यहाँ से शुरू होता है और दिल्ली से आने वाली जिन गाड़ियों को साउथ की ओर जाना होता है वो यहाँ से जाती हैं, यहाँ पे मेजर स्टॉप लेती हैं। समय हो चुका है 8:20। अभी हम लोग दीवा जंक्शन भी स्किप नहीं किए हैं और इसी रफ्तार से कब से चल रहे हैं, रेंग रेंग के। पता नहीं क्या कारण है। अब धीरे धीरे मामला जो है वो बहुत क्लोज होता चला जा रहा है। अभी मैंने बाय रोड कैब डिस्टेंस देखा LTT से बांद्रा का, ट्रैफिक के कारण 40 मिनट्स ऑलमोस्ट बता रहा है। तो एटलीस्ट 9 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना ही है, 9-10 तक मैक्स, उससे लेट नहीं कर सकते। अब मैंने सोचा अंधेरी का चेक करूँ, तो अंधेरी का तो और ही ज़्यादा हो गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस पूरा जाम पड़ा है। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग फॉर द बेस्ट। एक तो मालगाड़ी का ट्रैफिक इतना है अभी कि हमें लूप से जाना पड़ रहा है बार बार। रीज़न समझ में नहीं आ रहा। 50 के ऊपर हम लोग जा ही नहीं रहे। मैक्सिमम स्पीड हमारी ट्रेन की 50 ही चल रही है। क्या कारण है उसका? अब यार क्या ही बोलूँ मैं यार। दुरंतो जैसी ट्रेन अगर ऐसे क्रॉल करेगी तो फिर मामला और क्लोज होता चला जा रहा है। स्टिल 35 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। आधे घंटे में अगर कवर नहीं किया तो कट टू कट होगा। फिर कट टू कट बोले तो अगर उसमें भी 10 मिनट और लेट किया तो फिर तो 99% चांस हो जाएंगे छूटने के। फिर से वही मेन लाइन पे मालगाड़ी और लूप लाइन से हम लोग स्किप कर रहे हैं। बहुत टाइम जा रहा है ऐसे, क्योंकि गाड़ी बहुत पहले से ही धीमे हो जाती है और फिर वापस एक्सेलरेट करने में भी टाइम लगता है। मालगाड़ी स्पीड से जा रही है, हमारी गाड़ी स्लो चल रही है। फिलहाल हम लोग मेन लाइन पे मर्ज हो रहे हैं, या कह सकते हैं दीवा जंक्शन हम लोग पहुंच रहे हैं। यहीं से पनवेल वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है।
और इस तरफ जो लाइन है कल्याण की ओर निकल जाती है, पुणे वाली लाइन। वेलकम टू मुंबई। यार इतने टेंशन में मैं आप सभी का स्वागत करना तो भूल ही गया। मेरे पर्सनल फेवरेट शहर मुंबई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल डीवा से हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। होपफुली यहाँ से मुझे लगता है जो मालगाड़ी का ट्रैफिक है वो नहीं होगा, तो हम लोग थोड़ा तेज मतलब जा पाएंगे यहाँ से। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या मैं ट्रेन पकड़ पाऊंगा या नहीं। 8:50 पे हम लोग डीवा जंक्शन से निकल के एक्सेलरेट अप करना शुरू किए हैं। डीवा के बाद भी हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो गया है। अब तो आगे मालगाड़ी भी नहीं होगी। अच्छी खासी रफ्तार में फिलहाल हम लोग थाने स्किप कर रहे हैं। फाइनली हमारी गाड़ी ने एक्सेलरेट कर लिया है। स्किपिंग थाने और 15 किलोमीटर्स टू गो। मुंबई में एंट्री करते ही बैक टू बैक पैरेलल एक्शन, साथ में हाई स्पीड स्किप्स। फिलहाल तो मुंबई में बारिश तो नहीं हो रही है, पर पूरा क्लाउडी वेदर है और अच्छी खासी थंडरिंग हो रही है यहाँ पे। फिर से धीमा कर दिया। स्किप टू विक्रोली। अभी हम लोगों ने जस्ट विक्रोली पार किया है। घाट गोपर और विद्या विहार 2 स्टेशन और बचे हैं। पता नहीं, देखो यार फिर से धीमा कर दिया। आज लगता है कसम से खा लिया कि भाई गाड़ी छुटवा के ही मानेंगे। अब एकदम क्लोज कॉल होगा जो भी होगा। गजब की ठंडरिंग भाई, ज़बरदस्त बारिश की तैयारी है।
मुंबई में सिर्फ मुंबई की लोकल का राज होता है। जस्ट ऊपर से हमने फ्लाइट टेक ऑफ की है। बारिश होना शुरू हो चुका है। जोर से बारिश होना शुरू हो गई है। सिचुएशन गेटिंग वर्स। घाट के ऊपर के आउटर में हमें रोक दिया गया है। टाइम आप यहाँ देख लो 10:15 पे मैं अंधेरी पहुँच गया हूँ। और आज इस लोकल को मैं एक नहीं 10 नहीं 100 बार थैंक यू बोलूँगा। और उसके पीछे का क्या कारण है समझाता हूँ, पूरी स्टोरी डिटेल में बताता हूँ कि आखिर मैं कैसे पहुँचा। और अपनी जो अगली ट्रेन है वो यहाँ देख लो, ट्रेन नंबर 19037 अवध एक्सप्रेस आ रही है इसी प्लेटफॉर्म पे। उसका टाइम तो एक्चुअली 10:08 का है। अब इस लोकल ने मुझे आज ट्रेन पकड़ने में मदद की है। एक पल को जैसे हम लोगों ने घाट के ऊपर क्रॉस किया, मैंने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी थी। मैं अंदर जाके बैठ गया, मैं कहा छोड़ो अब तो गई। और अगली देहरादून एक्सप्रेस देखने लग गया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल बामनिया यानी अपने घर की ओर। और वहाँ से जो है मुझे क्यों जा रहा हूँ घर ये भी समझा रहा हूँ। पहले मुझे जाना है एक्चुअली दिल्ली की तरफ, और दिल्ली की तरफ मुझे पहुँचना है 12 तारीख को। अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी पहुँच के क्या करूँगा, इससे अच्छा है इस ट्रिप के बीच में एक दिन घर हो आता हूँ, क्योंकि बहुत बैक टू बैक ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो कल दिन भर के लिए घर रहूँगा और कल शाम को वापस कंटिन्यू दिल्ली की ओर इस रैंडम सीरीज़ को जारी रखूँगा। इसी बहाने रेस्ट भी हो जाएगा और कपड़े वगैरह जो है सब चेंज भी कर लूँगा मैं, थोड़े सब हो जाएगा। अदरवाइज़ होटल में रुकता, इससे अच्छा कम से कम जर्नी कंटिन्यू रखता हूँ, घर मिलते हुए आगे निकल जाऊँगा। अब बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था, पर इसके बाद क्या हुआ कि हमारी ट्रेन जो है वो घाटकोपर स्टेशन पे एकदम आके रुक गई। मैंने सोचा एक आखिरी मौका है, क्यों ना घाटकोपर उतर के यहाँ से लोकल ले जाए और तुरंत दादर पहुँचा जाए। एक लास्ट अटेम्प्ट, एक लास्ट कोशिश की जाएगी, शायद मैं ट्रेन के आने तक वहाँ पहुँच पाऊँ। अब उसके आगे की कहानी सुनिए आप। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दादर आया, अब दादर तो पहुँच गया मैं। लकीली एक और लक देखो मेरा, पीछे से पास वाली लोकल 9:57 की या 9:55 की, वो लेट। भाई जैसे ही दादर पहुंचा तुरंत उस लोकल का मेरे को दिख गई वो। भागते भागते जैसे तैसे मैं प्लेटफॉर्म चेंज करके 3 नंबर पे आया और वहाँ आके देखा तो पूरा रश। भाई साहब ऑफिस आवर्स चल रहे हैं। फिर भी हिम्मत करके तुरंत मैंने ट्रॉली उठाई और इतने भयंकर रश में मैं लोकल में चढ़ गया। अब लोकल बांद्रा से निकली, माफ़ कीजिएगा दादर से निकली और रुक गई। निकलते ही 4 मिनट लेट किया। मैं कहा भाई यहाँ एक मिनट की कीमत है, 15 मिनट का ट्रैवल टाइम है दादर से अंधेरी का। 9:59 लोकल वहाँ से निकली है और यहाँ 10:09 पे मुझे उतारा है। अब अवध एक्सप्रेस वहाँ पीछे खड़ी है, पर एक्चुअली किस वजह से लेट हुई, इस लोकल की वजह से, क्योंकि लोकल इसका प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई किए हुए है। ये निकलेगी, देखो अब सिग्नल फिर अवध आएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने फाइनली अवध पकड़ी, वरना मैं तो पूरी की पूरी उम्मीद छोड़ चुका था। मैं क्या अगली गाड़ी करना पड़ेगी मुझे। ये देहरादून एक्सप्रेस बांद्रा की ओर जा रही है। भाई साहब भाई साहब, तो ये कुछ रहा मेरा एक्सपीरियंस। और हाँ, अब ब्लॉग भी ख़त्म नहीं कर पाया मैं एर्नाकुलम दुरंतो का। ओवरऑल एक्सपीरियंस ट्रेन का खाने पीने का एवरेज है, साफ़ सफाई उसकी बहुत एवरेज है, और साथ ही साथ स्पीड तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से उसको रुलाया, मतलब जानबूझ करके रुलाया गया है। लेट थी और लेट हो गई और हालत ख़राब हो गई। चलो फिलहाल अवध एक्सप्रेस का अराइवल लेते हैं, इसमें जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। ये सब भसड़ में पूरा भीग गया हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले भयंकर बारिश हो रही थी, बारिश रुकी तो उमस और पूरा स्वेटिंग से भी भीग गया, पानी से भी भीग गया। हालत ख़राब है, ना खाना खाया ना कुछ। यही है भाई साहब रैंडम ट्रैवल सीरीज़। थ्रिल स्ट्रगल ये सब तो इसमें मतलब कॉमन है। मैं अभी तक सोच रहा था कि सारे पार्ट में इतना थ्रिल और इतना स्ट्रगल क्यों नहीं हुआ। ये लीजिए जी, पूरा का एकदम क्लोज कॉल वाला थ्रिल दिया है, मज़ा आ गया।
चलो एक एक्सपीरियंस मिला। एक चीज़ है, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, बस कोशिश करते रहो, ज़रूर जीतोगे। मैंने आज ये चीज़ फील कर ली है लिटरली दिल से। जो कोई भैया बोले कि तुम होप क्यों छोड़ रहे हो, कोशिश तो करो, कोशिश करोगे हो जाएगा। फाइनली हो गया यार, बस ये चीज़ आज प्रूव हो गई। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, कितना भी क्लोज कॉल क्यों ना हो, लक हिम्मत सब आपका साथ हो जाती है। फिर से बारिश शुरू हो गई है। WAP 7 लोकोमोटिव के साथ अवध एक्सप्रेस आई है यहाँ पे बड़ोदरा शेड के। ये रहा अपना कोच B3 और अपनी बर्थ है 9 नंबर। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आप सभी को बताना भूल ही गया कि मैंने UTS पे टिकट निकाल लिया था, तो ऐसा मत सोचना कि बिना टिकट ट्रैवल किया मैंने। दूसरी चीज़ कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मानसून चालू हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट में भी मानसून आ चुका है, तो अब क्या होगा कि ये सीरीज़ के बाद मैं नॉर्थ ईस्ट निकलूँगा और नॉर्थ ईस्ट के वीडियोज़ भी आपको आने वाले वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मुझे दिल्ली जाना है और उसके पहले तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं एक दिन का गैप ले रहा हूँ घर में और फिर तुरंत निकल जाऊँगा। तो आप लोग को टेंशन मत लो, आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखोगे। इसके बाद जो दिल्ली तक की जर्नी होगी मेरी घर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद फिर आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। दिल्ली के लिए भी मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, अब कल रैंडम ही हम लोग निकलेंगे, तो दिल्ली तक का भी जो सफ़र है वो अपनी रैंडम सीरीज़ का हिस्सा रहेगा। उसके आगे देखते हैं कहाँ तक अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहती है। सीरीज़ के बाद भी बहुत एक्साइटिंग कंटेंट आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की जर्नी खूबसूरत और एक स्पेशल जर्नी और वो भी आएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। बोरीवली 10:41 फाइनली हम लोग पहुँचे हैं बोरीवली। अपना पहला हॉल्ट नहीं, दूसरा हॉल्ट इस ट्रेन का, अपना पहला हॉल्ट। बाकी भूख लग रही बड़ी ज़ोर से। ट्रेन में हालांकि पेंट्री कार है, मैं आपको बता दूं, पर रात में कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। ट्रेन चलती है तो सिर्फ और सिर्फ पानी बॉटल और बेसिक बिस्किट वगैरह मिलेंगे। बाकी बोरीवली में भी ये जो स्टॉल है यहाँ पे बेसिक नाश्ता वगैरह मिल रहा है। मैं नाश्ता वगैरह तो मेरे पास भी रखा हुआ है, मैं लेके चलता हूँ बैकअप में, तो वही खाऊंगा और सो जाऊंगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। अब एक काम करते हैं, पहले पानी बोतल ले लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ पानी ले लिया, बाकी तो ठीक है। गाड़ी के रिव्यू की अगर बात करूं, अभी तो ये बांद्रा से खुली है, तो यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरी होकर निकलती है ये, क्योंकि प्राइमरी मेंटेनेंस है यहाँ पे इसका। बाकी जब ये बरौनी से आती है ना, तब तो आप लोगों ने मेरे साथ कई बार देखा है, इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। स्किपिंग नाला सुपारा। क्या स्मूथ स्किप है ना। भागम भाग में हालत ख़राब हो गई थी। पहले मैंने कुछ खाया, अपने पास जो नाश्ता था, अब अच्छा लग रहा है। अब बात करता हूँ इस ट्रेन के बारे में। तो ये आपका है अवध, जो कि चलती है आपका बांद्रा से लेके बरौनी के बीच में, और हम लोग तो फिर बामनी तक ही जा रहे हैं। तो हमारा जो रूट है वो होने वाला है यहाँ से वाया सूरत, वडोदरा, गोधरा, दाहोद होते हुए बामनी, जो कि मेरा होम स्टेशन है। सुबह करीब 7 बजे के आसपास पहुँच जाएगी ये गाड़ी। और रिजर्वेशन मैंने इसमें करंट में किया है, आपको बताया था ना लास्ट पार्ट, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा कि मैंने टिकट तो कर लिया है और टाइम कुछ कम बचा था। पता नहीं यार, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है सपने में कर रहा हूँ मैं। इतना सब एक साथ हुआ है ना, एक सांस में, समझ में ही नहीं आया।
बारिश के दौरान तो मुंबई ना मतलब इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। Skipping grass. क्या मजा आता है मुंबई के सबर्बन सेक्शन में। यहाँ आप देख लो, मैंने अभी जस्ट अपनी बेडिंग जो है वो बिछाई है और बेडिंग का हाल देखो, लग रहा है जैसे बिना धुले बस खाली प्रेस करके, या प्रेस भी नहीं किया, वैसे कैसे घड़ी करके रखती हो। क्या यार, बड़े बुरे हाल में गाड़ी है। बामनिया। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के करीब यूँ मान लो 7:04 समय हो चुका है। हाँ, हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं मेरे होम स्टेशन जो कि बामनिया, और अवध एक्सप्रेस को फ़िलहाल यहीं पे मैं डीबोर्ड कर रहा हूँ। अब अगर बात करें जर्नी की, तो रात में भाई मैं सो गया था बोईसर के पहले ही। मेरी गाड़ी बोईसर भी रुकती है। मस्त भाई, थका था मैं नॉन स्टॉप। शाम को जो हेक्टिक हुआ था ना मामला, पूरा भीग गया था, तो भाई नींद अच्छे से आ रही थी और दिन भर का रिकॉर्डिंग था, रेस्ट कहीं भी नहीं मिला था। सो गया फिर मैं। बाकी 930 रुपये किराया मैंने पे किया इसमें, थर्ड AC का, फ्रॉम आपका मुंबई टू यहाँ पे बामनिया तक का, जो कि करीब 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अच्छी बात है कि ट्रेन बहुत सुपर फास्ट लाती है ये। इसके पीछे देहरादून एक्सप्रेस आती है जो कि लगभग ये मान लो 12 बजे छूटती है वहाँ से, और 10 बजे यहाँ लाती है। टाइम बहुत लेती है वो, इसीलिए मुझे इसी गाड़ी को पकड़ना था और इसमें टिकट किया मैंने, क्योंकि आपको पता ही है शाम को निकलना है दिल्ली की ओर। अब ये तो डिसाइड हो गया हमारा रैंडम सीरीज़ में कि निकलना दिल्ली की ओर है, और जाना कैसे है वो तो रैंडम ही रहेगा। देखते हैं। घर आज दिन भर पहले थोड़ा बहुत जो मेरे को काम है वो निपटाऊंगा घर में। ऑलमोस्ट मेरे पास 10 घंटे का वक्त है, 10 घंटे से भी कम का, क्योंकि शाम में तो वापस मेरे को निकलना होगा। देखते हैं किस गाड़ी में जाएंगे, कैसे क्या जाएंगे, वो तो आप अगले पार्ट में देखोगे, ठीक है, इस सीरीज़ के। फिलहाल के लिए अवध एक्सप्रेस का डिपार्चर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शाहजीन को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। दिस इज शाहजीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम बामनिया होम टाउन। मिलते हैं शाम में। और हाँ, हालांकि पूरा नींद में लग रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, बट क्या करें, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन ने उतारा है। वैसे एक चीज़ और बता दूँ वीडियो एंड करने से पहले कि यहाँ पे फ़िलहाल अभी मानसून जो है वो आया नहीं है। भयंकर गर्मी थी कल तक, तो अभी ओवरकास्ट हो रहा है। लग रहा है मैं साथ में जैसे आ रहा हूँ वैसे वैसे मानसून लेकर के आ रहा हूँ साथ में, धीरे धीरे। अभी मैं अपनी बस का वेट कर रहा हूँ, तब तक सोचा जो ट्रेनें पास हो रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर से WG9 के साथ कोई तो गाड़ी स्किप करने वाली है।
मोस्टली कानपुर सेंट्रल अहमदाबाद स्टेशन होनी चाहिए ये, जहाँ तक जितना मैं पढ़ पाया हूँ। और इधर मौला अली शेठ का WG9 जस्ट अवध एक्सप्रेस के पीछे पीछे चल रहा है मालगाड़ी के साथ।